हेलो एवरीवन, योगा एनी टाइम विद एनके में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग लेके आ गए हैं पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग इन सारी प्रीटी लेडीज से बात करने वाले हैं कि इनको इनके स्कूल टाइम में किस तरीके की पनिशमेंट्स मिला करती थी। आप लोगों ने मेरे चैनल पे काफ़ी सारी पनिशमेंट वाली योगा एक्सरसाइज देखी होगी, लेकिन जब मैंने इनसे बात की और इन्होंने जब मेरा चैनल देखा तो इनका भी मन हुआ कि हम भी अपनी पनिशमेंट स्टोरीज़ को आप लोग के साथ शेयर करें। तो हम एक एक से बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करने वाले हैं, आपको आपकी स्कूल टाइम में जो भी बचपन के अंदर हर स्टूडेंट को सज़ा ज़रूर मिलती है, कोई भी रहा हो, कैसे भी मिली होगी, तो आप बताएंगी आपको सबसे ज़्यादा कौन सी सज़ा देती थी आपकी टीचर? जब मैं 5th क्लास में थी तो ज़्यादा मस्ती करती थी, इस वजह मुझे टीचर मुर्गा पनिशमेंट देती थी, जो मेरे साथ साथ 4th क्लास के बच्चों को भी मिलती थी। ग्रेट, मुर्गा पनिशमेंट मिला आपको 5th क्लास में? कौन सी टीचर? हिंदी की टीचर थी जो करती थी मुझे। कितनी देर के लिए बनाती थी मुर्गा? 4-5 मिनट के लिए। 4-5 मिनट? हाँ। ओके, 5 मिनट तक आपने मुर्गासन किया है। एक्चुअली आपको पता ही एक आसन होता है, आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा। मुर्गासन मतलब जो पनिशमेंट होता था, मिलती थी, और आज के टाइम में इसको मुर्गासन के नाम से जाना जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पता है हमारे टीचर्स हमें ये वाली ही सजा क्यों देते थे, क्योंकि ये दिमाग को तेज करता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, जो कि मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में आपने देखा ही होगा। तो 5 मिनट तक आपको मुर्गा बनाना है। ग्रेट, तो इसी कड़ी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। आपको मुर्गा आसन मिला, अब हम आपसे बात करते हैं, क्या आप भी अपनी बचपन की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहती है, जो ऐसी मेमोरेबल रही हो, एक पनिशमेंट जो आज भी आपको याद हो, किसी टीचर ने आपको दी हो, तो आप बता सकती हैं? हाँ, मेरे को भी मिली थी जब मैं 4th क्लास में पढ़ती थी जी। एक पोएम याद करवाया था सर ने मुझे। तो क्या दिया था, मतलब पनिशमेंट में क्या हुआ? पनिशमेंट में क्लास के बाहर हाथ खड़े करके खड़ा किया था। अच्छा, कितनी देर के लिए किया? 15-20 मिनट के लिए खड़ा 15-20 मिनट के लिए। लेकिन वो पोएम मुझे आज भी याद है, मेरे Yes. 18 साल का बच्चा हो चुका है। वेरी तब भी गुड। मुझे बस याद मैं है। यही कहना चाहती थी कि जो पनिशमेंट जो उस होती थी टाइम ना, में बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज बहुत खुशी होती है कि वो चीज कितनी अच्छी थी। बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन बढ़ा, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ी। तो हाथ ऊपर करने से पता है आपको, ये योग है एक तरीके से। जब अपन अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हैं तो स्ट्रेचिंग होती है, शोल्डर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, हाथ आपके ओपन होंगे, आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा, आपका दिमाग तेज होगा, कंसंट्रेशन। पहले थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें भी याद नहीं होती थी, तो सर पनिशमेंट करते थे, बच्चों जैसे? को मुर्गा बनाना, yes. हाथ खड़े करना, Right. कुछ भी, तो वो बहुत अच्छा रहता था। बिल्कुल। आज के पेरेंट्स जाके टीचरों से लड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब वो हाँ, पहले के बच्चों की एक तरह से खेल एक्टिविटी हो जाती थी। राइट, वो हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करते थे, जिससे बहुत अच्छा मानसिक है। स्वास्थ्य भी होता था, मेंटल इससे हेल्थ लंबाई अच्छी, तभी तो मेरी लंबाई बिल्कुल अच्छी है, और आपका स्टेमिना भी अच्छा है। आप बहुत अच्छी मतलब चेयरफुल लेडी है, क्योंकि आप हमेशा एक मुस्कुराहट मैंने आपके फेस पे देखी है। तो हर एक चीज़ का फायदा होता है, पनिशमेंट को कभी भी इस रूप में नहीं लेना चाहिए। आप देखें तो ये एक योग का पार्ट है। जितने भी मुर्गासन हो गया, आपका ईयर ट्विस्टिंग हो गया, चेयर पोज हो गया, आपके हैंड राइज वाला हो गया, तो ये सब योगा का पार्ट होता है और ये हेल्थ से रिलेवेंट है। चलिए अब आपसे बात करते हैं, आपके स्कूल में आपको कौन सा पनिशमेंट दिया आपके टीचर ने और कब दिया? मेरे को तो ये पनिशमेंट दिया है कि 5वीं क्लास में हमें सबसे पहले योगा करवाते थे। योगा के संपर्क में जैसे मानो तो पीटी, हाँ, पीटी, बिल्कुल पीटी, तो हाथ ऊंचे करवा के फिर वापस नीचे घुटने, हाँ, टो टच करना। हाँ। बिल्कुल, ये भी एक पता है आपको, बहुत सारी कंट्रीज में हाथ ऊपर करा के नीचे की तरफ जाना, जैसे उत्तान आसन बोला जाता है, और इसे सजा के तौर पे भी देते हैं। तो ये सजा नहीं थी, ये एक आसन है। तो आपको भी मिली मतलब आपके स्कूल में। मुर्गा कभी बनाया आपके स्कूल में? नहीं बनाया। चेयर पोज वो भी नहीं हुआ। चलिए बहुत अच्छा रहा, मतलब सबको मिली है ना। आप लोग देखिए कि इनकी एज आप लोग को पता लगी रही होगी, तो ऐसा कोई भी इंडियन स्टूडेंट नहीं रहा है जिसे कभी अपने गुरु ने सजा ना दी हो। कोई भी सजा मिली है, लेकिन सबको मिली है। चलिए अब आपसे बात करते हैं, आप बताइएगा आपका कोई भी एक पनिशमेंट जो आपको आज भी याद हो। आज मुझे वही चीज़ याद है जो 8वीं क्लास में मैं पढ़ती थी ना, तो हम सारे बच्चे मिलके खेलने लंच में चले जाते थे, और लंच में 2 मिनट का रोज ना टाइम से लेट हो, आना। हाँ, लाइट आना। और फिर एक दिन ना टीचर ने मुझे ही सामने खड़ा कर दिया। ओके तो आप ही लेके जाती हो, और आप ही पहले तुम डंडा पड़ेगा आपके। ओके अच्छा, हैंड कैनिंग, हाँ, दोनों हाथों पे 2 डंडे पड़े ना। जब से मुझे याद हो गया कि टाइम से आना और टाइम से जाना। बिल्कुल, कोई भी पनिशमेंट जो होता है वो हमें डिसिप्लिन भी सिखाता है। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई, क्योंकि हैंड कैनिंग भी सबसे ज़्यादा होती थी, स्लैपिंग होती थी, ईयर ट्विस्टिंग होती थी। तो ये सब चीज़ें हमें डिसिप्लिन सिखाती है, कंसंट्रेशन इंप्रूव करती है, हमारे दिमाग को
अवेयर करती है किस चीज़ को करना है किसे नहीं करना, मतलब सही और गलत में हमें डिफरेंस समझ में आने लगता है, तो कोई सज़ा इस तरीके से नहीं होती है। तो अब हम इनसे भी बात कर लेते हैं। आप थोड़ा लास्ट में ऐड हुई है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस आप भी शेयर कर सकती है। आपके स्कूल टाइम में आपको कोई पनिशमेंट दिया हो जो आज भी आपको याद हो, किसी क्लास टीचर में, मतलब सबसे ज़्यादा मैथ या इंग्लिश और हिंदी वाले टीचर्स देते थे। बातें करने में सजा मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको आपके टीचर ने क्या सज़ा दी? जैसे आप बता रही थी कि दो सहेलियाँ बातें करते हुए, क्लास में करती है गर्ल्स तो सबसे ज़्यादा बातें करती, तो क्या सज़ा दी थी आपके टीचर ने? कान मरोड़ने की सजा दी थी। अच्छा, कान मरोड़ के उठा दिया था? हाँ, तो उससे आप, अच्छा फिर? क्लास में से बाहर निकाल दी। ओहो, इतनी सजाएं मिलती थी उस समय भी। देखिए आप लोग, देखिए ये सारी मेरिट से 40+40 के अंडर है, तो इनको भी इस तरीके की स्कूल पनिशमेंट मिला करती थी। आपको पता है कान मरोड़ने के बहुत फ़ायदे हैं। जैसे ही मैडम ने आपका कान मरोड़ा होगा तो आपकी सहेली से आपकी बातचीत खत्म, आप अवेयर हो गई होंगी क्लास में, जो क्लास से बाहर थी फालतू की इधर उधर की बातें हम करते हैं क्लास में। तो ईयर ट्विस्टिंग बहुत ही अच्छा एक पनिशमेंट कह सकते हैं आप, लेकिन एक आसन होता है, योगासन में आता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे पास आए, हमारा चैनल आप रेगुलर देखते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके की आपकी जो बचपन की कहानी आपने हम लोगों के साथ शेयर करी, इसके लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।